वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम एक ऐसे ट्रिक की बात करते हैं जिससे आपको एक चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी, जो आपको याद रहना बहुत मुश्किल होता है और कई बार आप समझ नहीं पाते कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो वो क्या चीज़ है जिससे याद रखना मुश्किल है? वो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। तो वो ट्रिक क्या है जिससे हमें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आसानी से याद रह जाएगा, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। और ये चौथा क्या होता है, यहाँ मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनाया है, तो ये भी एक सोचने की बात है, वो आप सोचिए, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ। तो ये 3 ऑर्गन है, इसको याद रखने में क्या परेशानी आती है? लोग भूल जाते हैं कि किसका क्या काम है, लेजिस्लेचर क्या करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है और जुडिशियरी का क्या काम है। तो आइए एक ऐसे ट्रिक से आज इस सारी समस्या का समाधान करते हैं और एकदम क्लियर हो जाने वाला है आपको कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में किस ऑर्गन का क्या काम होता है। सबसे पहले चलते हैं लेजिस्लेचर की तरफ। तो लेजिस्लेचर की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगी कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसको किसने बनाया? तो ब्रह्मांड को किसने बनाया, ब्रह्मांड को कौन चला रहा है और ब्रह्मांड का नाश किसने किया? तो इसके बारे में यदि हम देखें तो हमें त्रिदेव को यदि याद रख लें, हम यदि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए त्रिदेव को याद रखें तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि किसका क्या काम है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव है वो कानून जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार देश चलाती है, और जुडिशियरी जो है जो उस कानून का उल्लंघन करते हैं उनको सज़ा देती है। ठीक इसी तरह से जैसे कि ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया, चलिए लिख लेते हैं। ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया और इस ब्रह्मांड का परिचालन विष्णु जी करते हैं, और ब्रह्मांड का जो नाश है वो शिव जी करते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस तरह ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया वैसे ही कानून को लेजिस्लेचर बनाता है। जिस तरह से विश्व का परिचालन विष्णु करते हैं, ठीक उसी तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो बने हुए कानून के अनुसार देश को चलाते हैं। और तीसरा, यदि जिस तरह से शिव जो है रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और सारा विनाश कर डालते हैं, ठीक वही स्थिति जुडिशियरी की है। यदि कोई बने हुए कानून का, नियम का वायलेशन करता है तो उसे सज़ा दी जाती है यहाँ पे। अभी एक चौथा है, चौथा पिलर भी है। कई बार इसे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को पिलर ऑफ गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो जो चौथा पिलर है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाला है मैंने, क्यों? तो चलिए मैं बता दूं, ये 4th पिलर जो है ये है मीडिया। और मीडिया को आप किस तरह से याद रखना चाहेंगे? तो वो कौन से भगवान से आप याद रखेंगे मीडिया को? तो मीडिया को याद रखने के लिए हमेशा याद रखिए नारायण 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 नारायण। तो ये नारायण नारायण कौन करते हैं? नारद मुनि। तो मीडिया को याद रखने के लिए आप नारद मुनि को याद रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है ये, जिसके जरिए आपको आराम से याद रहेगा कि गवर्नमेंट के किस ऑर्गन का क्या काम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।